ओम शांति। पुणे 1950 की बात है कि दादी जी सर्विस के लिए पुणे में थे। उन्होंने शिव बाबा को एक पत्र लिखा कि कई आत्माएं आ रही है और ज्ञान को अच्छी रीति सीख रही है। तो बाबा ने पत्र का जवाब दिया कि यह हो नहीं सकता कि अधिकतर नए विद्यार्थी ज्ञान को अच्छी रीति समझ जाए। दादी ने बाबा से पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ज्ञान उनको अच्छी रीति समझ में आया कि नहीं? इस पर बाबा का उत्तर बड़ा ही युक्तिपूर्ण था। बाबा ने कहा, बच्चे, कल से यह सूचित कर दो कि अब आगे से सुबह मुरली क्लास नहीं हुआ करेगी। सुबह दरवाजा भी मत खोलना, फिर देखना क्या होता है। दादी जी ने बाबा के इस आदेश का पालन किया और क्लास में कह दिया कि कल से मुरली क्लास नहीं होगी। दादी ने सुबह कुछ देर तक गेट नहीं खोले। दादी ने देखा कि दरवाजे पर केवल एक भाई बैठा हुआ था। दादी जी ने उस भाई से पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, दादी जी, मैं जानता हूँ कि शिव बाबा आ गए हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि स्थापना का कार्य क्लास में मुरली सुनने से ही संपन्न होगा। मुरली क्लास के बिना यह नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ मुरली सुनने के इंतज़ार में ही बैठा हूँ। तब फिर दादी जी ने उस भाई को क्लासरूम में बुलाया और मुरली पढ़कर सुनाई। दादी जी ने यह पूरा परिदृश्य बाबा को पत्र में लिखा कि केवल एक ही भाई है जिसने ज्ञान को अच्छी रीति समझा है। दूसरों को अभी पूरी तरह अनुभव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत बात है कि बाबा ने दादी को बाह्य अवस्था के बजाय विद्यार्थियों के दिल में और मन में क्या है उसे समझने के लिए प्रेरित किया। इसे समझकर दादी जी अपने समय और ज्ञान को अच्छी रीति उपयोग कर पाने में सक्षम हुई। समय बीतता गया और दादी जी परखने की शक्ति में महारथी हो गई। वह जल्दी से किसी भी आत्मा और ड्रामा को जान लेती थी। दादी जी बिना समय गवाए बड़ी सरलता और पारदर्शिता से उत्तर देती थी, जो कि सभी के लिए फायदेमंद साबित होता था। बाबा और दादी जी का उदाहरण हमें अपने लक्ष्य में स्पष्ट रहने और यह परखने में मदद करता है कि हमारे और दूसरी आत्माओं के दिल में क्या है। साथ साथ यह आध्यात्मिक ज्ञान, उस ज्ञान द्वारा हमारी प्रतिक्रियाओं को सही करने में भी मदद करता है। पुणे, मुंबई 1958 की बात है कि कभी कभी बाबा मुंबई की तरफ चक्कर लगाने आया करते थे। ट्रेन में पुणे से मुंबई पहुंचने में करीब 4 घंटे लगते थे। दादी जी वहां बाबा की सर्विस पर थी। जब भी दादी को पता चलता था कि बाबा मुंबई आ रहे हैं तो वे भी वहां जाने की योजना बना लेती थी। इतना बाबा के साथ उनका प्यार था। तब दादी जी बाबा के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती थी। उस समय सुबह 8 बजे के करीब पुणे से मुंबई के लिए ट्रेन जाती थी। दादी जी उस ट्रेन से मुंबई में बाबा के लिए भोजन लेकर जाती थी और लंच के समय तक मुंबई पहुंच जाती थी। दादी के इस प्यार को और दिल की भावना से बनाए गए भोजन को बाबा भी उतना ही महत्व देते थे। वे बहुत खुशी के साथ
सभी भाई बहनों को बुलाते और कहते, आज जनक बच्ची पुणे से भोजन लेकर आई है, तो आओ सभी बाबा और दादी के साथ प्यार से भोजन स्वीकार करो। दोपहर के भोजन के उपरांत बाबा दूध से बना पेड़ा, एक भारतीय मिठाई खाते थे। एक बार लंच के बाद दादी जी बाबा के कमरे में थी, तो बाबा ने दादी जी को भी वो पेड़ा खाने के लिए दिया। दादी जी ने देखा कि बाबा को पेड़ा बहुत अच्छा लगता है। दादी जी ने तब से गुरुवार के भोग में पेड़ा बनाना शुरू किया। इस तरह दादी जी बाबा की पसंद का बड़ी भावना के साथ ख्याल रखती थी। लंदन में दादी इस बात का ख्याल रखती थी कि दूसरी मीठी चीज़ों के साथ पेड़ा भी गुरुवार के भोग में अवश्य हो। अब व्यक्तिगत बात है कि दादी जी कभी भी बाबा के लिए अपने दिल की भावनाओं को, दिल के प्यार को अभिव्यक्त करने का मौका नहीं छोड़ती थी। दादी जी के दिल में बाबा के लिए बहुत शुद्ध भावनाएं भरी हुई थी। यही शुद्ध भावना ही दादी जी को बाबा के नज़दीक लेकर आई। यही दादी जी की आत्मा के सशक्तिकरण का आधार था। दादी जी की प्यार भरी शुद्ध भावनाएं हमें भी अपने अंदर ऐसे ही शुद्ध भावनाएं लगातार इमर्ज करने में सहयोग देती है। जब हम ऐसी भावनाओं से भरपूर होते हैं तो बाबा की याद में सहज ही टिक जाते हैं और हमारा साथी हमें हर सेवा में हल्कापन और शक्ति प्रदान करता है।